आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 ना। और यूनिट का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंदी में बोलेंगे वैद्युत स्थिति। ठीक है, मैंने बताया था फिजिक्स में यूनिट होंगी आपने, और यूनिट्स के अंदर चैप्टर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट बुक की इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस यूनिट के अंदर आपके दो चैप्टर हैं। ठीक है, हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे क्योंकि यूनिट तो बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो उनको चैप्टर में ब्रेक कर दिया है। तो दो चैप्टर हैं इस यूनिट में। ठीक है, पहले इसका मतलब समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रो का मतलब है यहाँ सीधा सीधा चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इसमें दोनों चैप्टरों में आपको चार्ज को पढ़ना है। कौन सी अवस्था में? रुकी हुई अवस्था में। जब चार्ज किसी बॉडी के ऊपर स्टे में होगा, रुका हुआ होगा, जमा हुआ होगा, तब उसको पढ़ना है दोनों चैप्टर्स के अंदर। बात समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है यहाँ पर? चार्ज। और स्टैटिक्स का मीनिंग मैंने आपको बताया, जो क्या हो, स्थिर हो, स्थिर एक जगह रुकी हुई हो, जो टाइम के साथ साथ चेंज ना हो, जो मूव ना हो, स्टॉप हो एक जगह। तो यहाँ कौन स्टॉप होगा? चार्ज। यानी जब चार्ज की रुकी हुई विराम अवस्था हम पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके कितने चैप्टर आएंगे? मैंने बताया दो चैप्टर आएंगे। पहला चैप्टर होगा जो आज स्टार्ट करेंगे हम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक दोनों के साथ लगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हिंदी में भी लिखवाऊंगा जब लिखूंगा। ठीक है, और जो सेकंड चैप्टर होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। बस ये दो चैप्टर आप पढ़ेंगे, ये यूनिट हो जाएगी आपकी खत्म। इसी तरह से आपको टोटल पूरे सिलेबस में 9 यूनिट्स पढ़ेंगे। चैप्टर अलग अलग हैं, किसी में दो हैं, किसी में तीन है, किसी में एक ही है ना। तो इसको नोट करो पहले, तो चैप्टर एक स्टार्ट कर। देखो फिजिक्स में मैं जब भी बोलूँ ना बॉडी में, जैसे मैंने अभी बोला कि जब किसी बॉडी पर चार्ज रुका होगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेंगे हम। तो बॉडी मतलब क्या? बॉडी मतलब ये बॉडी नहीं, ह्यूमन बॉडी नहीं। बॉडी मतलब फिजिक्स में बोला जाता है किसी भी वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो। ज्यादातर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे फिजिक्स के अंदर? बॉडी बोलेंगे। तो मैं बोलूंगा किसी बॉडी पे चार्ज है मतलब किसी वस्तु पे चार्ज है, ना कि बॉडी मतलब इंसान वाली बॉडी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझ गए किस तरह का आपको फिजिक्स पढ़नी है, कैसे पढ़ना है फिजिक्स को इसके इन दो चैप्टरों के अंदर, मतलब रुके हुए चार्ज को पढ़ना है। ऐसे ही जब अगली यूनिट आएंगी ना हमारी इसके आगे वाली, तो उनमें ये जो चार्ज होगा ये मूव करने लगेगा, तो फिर उस यूनिट का नाम कुछ और पड़ जाएगा। जैसे इसके बाद एक यूनिट आएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो यूनिट नंबर 2 है ना, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट कब बनता है? जब चार्ज मूव करने लगता है वायर में। तो पहले रुके हुए चार्ज को पढ़ो और फिर उस चार्ज को मूव करा दो। फिर दो चैप्टर उसके पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? फिर थर्ड यूनिट आएगी, उसमें भी चार्ज के बारे में ही होगी। उसमें चार्ज की एक प्रॉपर्टी होगी कि जब चार्ज मूव करता है ना, करंट बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बना देता है करंट अपने चारों ओर। तो फिर मैग्नेटोस्टैटिक थर्ड यूनिट आएगी। समझ गए? तो दो तीन यूनिट तो आपकी चार्ज पर ही है। तो इस चार्ज को बहुत ध्यान से समझेंगे हम। चैप्टर के पहले चैप्टर में दिया हुआ है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को ही पढ़ो क्योंकि 3 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की ही हैं।
बात समझ में आ गई? हाँ, तो पहले चैप्टर का नाम डाल दो। चार्ज। हिंदी में कहेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, पहली हेडिंग हमारी डलेगी इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या हो? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। ठीक है, इसको समझना बहुत ध्यान से। अब से करीब 2500 साल पहले ग्रीक, एक देश है ग्रीक, है ना, वहां पर एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। उन्होंने बताया कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं ना, रब, तो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। मतलब उनके अंदर कोई अलग सी चीज जनरेट हो जाती है, और उसको उन्होंने नाम दिया चार्ज। बस इतनी बात बताई उन्होंने कि जब दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो उनमें कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ एक प्रॉपर्टी उनके अंदर जनरेट हो जाती है। यानी वो दोनों फोर्स फील करने लगती हैं एक दूसरे के ऊपर जब उनको रब करते हैं। अगर रब नहीं, मतलब उनको रब नहीं कर रहे तो बिल्कुल नॉर्मल है, न्यूट्रल है। जैसे ये मेरा मार्कर है, ये न्यूट्रल है, नॉर्मल है, इसको कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे इसको मैं रब करूंगा किसी कपड़े पर या किसी कॉटन के कपड़े पर, तो ये अलग तरीके से बिहेव करने लगेगा। ये बात बताई अब से 2500 साल पहले ग्रीक के साइंटिस्ट थेल्स ने। 2500, उस समय ये सन भी नहीं बनी थी, क्योंकि सन कौन सी चल रही है? 2024। मैं बात कर रहा हूँ 2500 साल पहले की। यानी सन, ये जो सन लिखनी शुरू हुई थी ना, एक साल, दूसरा, तीसरा, 2019, 2024, इससे भी पहले बता दिया गया चार्ज के बारे में। उसके बाद लंदन के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था गिलबर्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। क्योंकि देखो, एक चीज होती है बता दिया, एक चीज होती है एक्सपेरिमेंट, तो उसको प्रूफ करा और उसके बारे में और जानकारी दी कि ऐसा होता क्यों है, डिटेलिंग उसकी, है ना। तो जो केवल ऐसे बता देते हैं ना साइंटिस्ट बोल के, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना। कल्पना करती दिमाग में आ गया ऐसे ही कि भाई ये ऐसा होता है। अब जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनको प्रूव करते हैं, फिर धीरे 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 करके रिसर्च चलती है। बहुत सालों लग जाते हैं रिसर्च। ऐसे उन्होंने 2500 साल पहले बता दिया आवेश के बारे में थोड़ा सा, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, फिर तीसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने और डिटेल में बता दिया, फिर चौथे साइंटिस्ट आए, उन्होंने और डिटेल में बता दिया। ऐसे करके इवोल्यूशन होता रहता है, जैसे इंसानों का हुआ ना, पहले इंसान बंदर थे, फिर और इवोल्यूशन हुआ, ऐसे करके साइंस का इवोल्यूशन होता रहता है। और अभी भी चल रहा है, पता ना कहाँ जाके रुकेगा, रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट चलता रहे। समझिए, जब तक इंसान रहेंगे तब तक तो चलता रहे। तो अब गिलबर्ट ने क्या बताया? गिलबर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या हुआ देखो, एक्सपेरिमेंट में ध्यान समझिए। उन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, सिल्क, मतलब रेशम, रेशम का एक कपड़ा लिया। ये मान लो रेशम का एक कपड़ा है, ठीक है, सिल्क का या रेशम का, सिल्क, सिल्क, ठीक, रेशम का कपड़ा लिया, और दो कांच की छड़ली, कांच की, ग्लास ट्यूब, है ना, या ग्लास रॉड, दो ग्लास की रॉड ली, ग्लास रॉड। पहले मैं सारी चीजें लिख देता हूँ क्या क्या हुआ, है ना। एक दूसरी जगह उन्होंने ये लिया, कैट्स पर, कैट्स पर, कैट्स पर क्या होता है? बिल्ली की खाल। तो बिल्ली की खाल होती है ऊपर की, वो ली।
और इसके साथ दो प्लास्टिक की रॉड ली, दो प्लास्टिक की रॉड, ये है प्लास्टिक रॉड। ठीक है, ये सारा सामान है एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को देखो, अभी ग्लास रॉड के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, न्यूट्रल था, ना ये अट्रैक्ट कर रही थी ना रिपल कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। जैसे ही इस ग्लास रॉड को इस पर इन्होंने क्या करा, रब करा, इस पर घिसा इन्होंने ग्लास रॉड। ठीक है, इसको भी घिसा और इसको भी घिसा। घिसने के बाद क्या हुआ कि घिसने के बाद जब इन दोनों को रोड को आपस में टच कराने की कोशिश की ना, तो ये टच ही नहीं हो रही थी। इन दोनों में एक रिपल्सन का फोर्स लग रहा था। रिपल्सन मतलब होता है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर फेंकना। जब इस ग्लास रॉड को इस पर रब करके आपस में टच करा रहे हैं ना, तो ये टच ही नहीं हो रही, रिपल हो रही है, जैसे मैग्नेट होती है। नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ को अगर आप मिलाओगे तो रिपल करेंगे एक दूसरे को। ऐसे ही ये करने लगी। लेकिन रब करने से पहले इनमें कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल थी, एकदम नॉर्मल, टच भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, कोई फोर्स नहीं। रब करने के बाद इनके अंदर ये प्रॉपर्टी जनरेट हुई। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या हुआ, ये प्लास्टिक रॉड है और ये आपका कैट्स पर, बिल्ली की खाल है। इस पर इन प्लास्टिक रॉड को रब कराया और फिर इन प्लास्टिक रॉड को आपस में टच करा, तो ये भी क्या कर रही हैं, रिपल कर रही हैं, एक दूसरे को रिपल कर रही हैं। यानी इनमें दोनों में भी रिपल्सन फोर्स जनरेट हो गया। बात समझ आ रही है। लेकिन जब मैंने इस एक गिलास रॉड को और एक प्लास्टिक रॉड को आपस में टच कराया, तो ये अट्रैक्ट हो गई, आपस में दोनों अट्रैक्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि दो नेचर आ गए इनके अंदर। एक नेचर आया है रिपल्सन का और एक नेचर आया है अट्रैक्शन का। कभी तो ये रपल कर रही हैं, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, और कभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। और ये हुआ कब है, दोनों को इन पर रब घिसने के बाद में आया इनके अंदर ये नेचर, उससे पहले नहीं था। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली। देखो, ये ग्लास रॉड थी न्यूट्रल, इसको रब करने से पहले। जैसे ही इस ग्लास रॉड को इस पर घिसाना हमने, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कैसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इस पर घिसा है तो इस पर आया नेगेटिव चार्ज। अभी मैं बताऊंगा ये चार्ज कैसे आता है। फिलहाल आप इतना समझो कि जब हमने इसको इस पर रब किया तो इस पर नेगेटिव आया और इस पर पॉजिटिव। इसको भी किया था तो इस पर भी कैसा आया, पॉजिटिव, और इस पर कैसा आया, नेगेटिव। ख्याल तो ना। इस केस में हुआ उल्टा। जब प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर पर रब करते हैं तो इस कैट्स फर पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और इस प्लास्टिक रॉड पे कैसा आता है, नेगेटिव। अब देखो, अब आप समझोगे क्या हुआ। जब हम इस ग्लास रॉड को आपस में टच कर रहे थे तो देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो रहे थे, रिपल, रिपल हो रहे थे ना। तो हमने कहा कि भाई सेम चार्ज जो होते हैं, क्योंकि भाई दोनों को रब तो सिल्क क्लॉथ पे किया है ना, यानी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आई होगी और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आई होगी वो होगी कैसी, आपस में सेम ही तो होगी, सेम होगी ना। तो एक को नाम दे दिया पॉजिटिव और एक को नाम दे दिया निगेटिव। दो नेचर हुए हैं डेवलप, एक अट्रैक्शन का और एक रिपल्सन का। तो एक को कह दिया हमने पॉजिटिव और एक को कह दिया निगेटिव। तो दो टाइप के क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो जब गिलास रॉड को देखो आपस में टच कराओगे तो सेम चार्ज ये क्या कर रहे थे, आपस में रिपल कर रहे थे। तो यहां से हमें पता चला कि जो सेम चार्ज होते हैं ना, लाइक चार्ज, लाइक मतलब सेम, लाइक चार्ज क्या करते हैं आपस में, रिपल्सन। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। और बताओ, इन दोनों को भी मिला रहे थे तब भी क्या कर रहे थे, ये रिपल्सन। तो ये भी तो देखो कैसे चार्ज है, सेम चार्ज। तो सेम चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। अच्छा, जब हमने इस गिलास रॉड को इस प्लास्टिक रॉड से टच किया था तो क्या हुआ था, अट्रैक्शन। यानी अब पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या चार्ज है, निगेटिव। यानी अनलाइक हो गए चार्ज। कैसे हो गए, अनलाइक, मतलब अलग अलग हो गए। तो अनलाइक चार्ज क्या करते हैं बताओ, अनलाइक चार्जेस करते हैं अट्रैक्शन। यहां से हमें पता चला कि जब किसी बॉडी को रब करते हैं किसी दूसरी बॉडी पर तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, या तो वो अट्रैक्ट करने लगती है या वो रिपल करने लगती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी को ही, अट्रैक्ट और रिपल करने की प्रॉपर्टी जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। कि भाई बॉडी जो है ना वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गई। चार्ज होने का मतलब इसके अंदर ऐसा नेचर आ गया
कि ये अब दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट भी करेगी और रिपल भी करेगी। इस जैसी कोई बॉडी होगी तो उसको रिपल करेगी, अपोजिट नेचर की बॉडी होगी तो उसको अट्रैक्ट। यहां से ये सारी बातें बताई आपको किसने, गिलबर्ट। ठीक है, नोट करो इसको। तो क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल अनदर बॉडीज। मतलब जो वैद्युत आवेश है कि किसी भी बॉडी का या पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह वस्तु अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है तभी तो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, या उससे पहले भी हो जाता है न्यूट्रल में भी? न्यूट्रल में नहीं होता। जनरली सारी बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। हम कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है। इस मार्कर पर कोई चार्ज है, नहीं है। अगर होता तो करंट लगता है ना, या तो ये अट्रैक्शन करती या रिपल्सन करती हमारे साथ। ठीक, तो जनरली किसी बॉडी पर चार्ज नहीं होता, चार्ज को लाना पड़ता है। और लाने का मैंने एक तरीका आपको बताया कि जब रब करते हैं ना, रब, तो चार्ज आ जाता है। कैसे आता है उसकी बात मैं और डिटेल में करूंगा। फिलहाल आप इतना समझ जाओ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर की। जब ये प्रॉपर्टी आ जाती है मैटर पर, तो आती नहीं मतलब होती है प्रॉपर्टी उसके अंदर ही, रब करने के बाद बाहर आ जाती है। जब ये प्रॉपर्टी, जब चार्ज आ जाता है तो वो बॉडी दूसरी बॉडियों को क्या करने लगती है, अट्रैक्ट या रिपल। अट्रैक्ट कब करेगी, जब दोनों बॉडी कैसी होंगी, अपोजिट होंगी, एक प्लस होगी और एक माइनस। और रिपल्सन कब करेगी, जब दोनों सेम होंगी। डेफिनेशन लिखो इसको, लिखो लिखो। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, वह भौतिक गुण है, किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण पदार्थ, जिसके कारण पदार्थ आकर्षण अथवा, जिसके कारण पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसका कोई एग्जाम्पल डेली लाइफ में देखा है आपने? डेली लाइफ में कोई एग्जाम्पल? स्कूल में स्केल ली होगी, स्केल है ना, विंटर्स में ज्यादातर ठंडों में करते हैं उसको। स्केल को बालों पर रगड़ो थोड़ी देर, रगड़ लिया, अब छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लो और दिखा दो उसको, स्केल को, कागज के टुकड़ों को, तो वो क्या होंगे, कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होने लगेंगे स्केल पर। अरे देखा है वाला एक्सपेरिमेंट, ना देखा? करा भी होगा, करा है ना। कागज के टुकड़े छोटे छोटे उड़ उड़ के स्केल पे चिपकने लगेंगे, चिपकने लगेंगे ना। तो क्या हुआ, ये स्केल जब रब नहीं किया था तब न्यूट्रल थी, बालों में रब किया तो क्या हुआ, उस पर चार्ज आया। अब जो कागज के टुकड़े हैं वो न्यूट्रल हैं। देखो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बताओ पहले, न्यूट्रल का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं कागज के टुकड़े न्यूट्रल हैं, ये छोटे छोटे कागज के पीस हैं, ये न्यूट्रल हैं। मतलब क्या है, और स्केल जो हमने रब कर ली है वो चार्ज हो गई है। सपोज कह दो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऐसे कह देते हैं, ये न्यूट्रल है। देखो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई चार्ज नहीं आ सकता, इसमें इस समय कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि आपने कागज के टुकड़ों को रब नहीं किया है। आपने केवल स्केल को रब किया तो स्केल पे चार्ज आ गया है। कागज के टुकड़ों के अंदर चार्ज तो है लेकिन वो बाहर नहीं आया है, वो तब आता है जब रब करते हैं। और कैसे आता है, ये चार्ज आते कैसे हैं वो हम आगे बात करेंगे। तो होगा क्या, ये जो स्केल है ना, ये इनके अंदर भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज बराबर है। पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव दोनों है। क्योंकि दोनों बैलेंस है इसलिए हम कह देते हैं न्यूट्रल है। समझ में आ रही है?
लेकिन इसका जो निगेटिव चार्ज है वो खत्म हो गया है, तो पॉजिटिव आ गया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। वो मैं बताऊंगा अभी कैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो होता क्या है, ये जो स्केल ये चार्ज हो गई है ना, तो ये चार्ज स्केल इनके निगेटिव वाले पार्ट को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गई, तो ये निगेटिव वाला पार्ट इनकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और अट्रैक्ट होते ही ये इस पर क्या होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे जाकर इसके। तो ये अट्रैक्शन का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। और देखा है एग्जांपल कहीं इसका डेली लाइफ में, चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का? विंटर्स में स्वेटर निकालते हैं तो कट कट चटपट की आवाज आती है ना, साउंड आता है हल्का सा। स्वेटर जो होते हैं ऊन वाले स्वेटर, जब विंटर्स में उनको निकालते हैं ना बॉडी से, तो ऐसा आवाज आती है, कट कट चटपट कट कट, ऐसा आती है आवाज। सुनिए, सुनिए, बताओ, सुनिए तुमने। आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जो क्लॉथ है और जो आपकी बॉडी है, दोनों संपर्क में थे, ठीक है। तो जब दोनों संपर्क में थे तो दोनों में क्या हुआ है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। कुछ चार्ज स्वेटर पर गया है, कुछ चार्ज आपकी बॉडी से निकला है स्वेटर पर गया है। तो जैसे ही अब आप उसको निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, घर्षण होगा ना। तो जितना चार्ज स्वेटर पे गया है वो वापस क्या आएगा, वो वापस उसमें से निकलेगा और आपकी बॉडी में जाएगा। तो दो चार्ज जब आपस में मिलते हैं ना स्थिर अवस्था में, तो इस तरीके से हो जाएगा जैसे वायर होता है, वायर, इलेक्ट्रिसिटी है मान लो वायर में, दोनों वायर को आपस में टच करो ऐसे करके, ऐसे करके, तो स्पार्क निकलते, चिंगारी। उसी तरह से जब दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज निकलते हैं, मिलते हैं ना, जब हम उस स्वेटर को निकालते हैं तो चिंगारी से निकलती है। अगर अंधेरे में निकालोगे तो लाइट भी दिखाई देगी, और दिन में निकालोगे तो फिर साउंड ही आएगा, क्योंकि इतनी बहुत कम लाइट होती है ना, दिखती नहीं, फिर अंधेरे में दिखेगी लाइट, क्योंकि दोनों चार्ज मिलते हैं तो चिंगारी निकलती है, जैसे वायर के मिलते हैं दोनों तार आपस में। समझ गए? तो ये भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज आता कैसे, ये पॉजिटिव क्यों हुई और ये निगेटिव कैसे हुई, आखिर क्या हुआ इनके बीच रब करने से कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज हुई दोनों बॉडी, और कैसे होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इसको समझिए। हाँ, इसके नीचे एक लाइन और लिख लो, नई लाइन से लिखो। बताओ कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो आवेश है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक पॉजिटिव और एक, लिखो, नई लाइन से लिखो, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, नंबर एक पॉजिटिव, इसके नीचे लिखो नंबर एक पॉजिटिव, पॉजिटिव ही लिख दो, और नंबर दो निगेटिव। हिंदी के नाम तो मैं बोलूंगा भी नहीं ना, पॉजिटिव निगेटिव ही बोलूंगा। हिंदी में पता है क्या है, धनात्मक ऋणात्मक, डर लग रहा हो तुमसे, पॉजिटिव निगेटिव अच्छा है ना, पॉजिटिव और निगेटिव। बात समझ में आ गई? अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा, समझ गए ना, कब होगा बताओ, जब एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, दो बॉडी पॉजिटिव है आपस में आ रही है, तो क्या होगा बताओ, कौन सा फोर्स लगेगा, दो पॉजिटिव बॉडी आपस में आ रही है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, सही है। एक बॉडी निगेटिव है दूसरी भी निगेटिव है, तो बताओ क्या होगा, देखो इधर लाइक चार्जेस रिपल्सन करेंगे, लाइक चार्ज, लाइक मतलब सेम चार्ज, बताओ क्या होगा, अरे सेम ही तो है यार, तो क्या होगा, रिपल्सन। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, अब क्या होगा, अब अट्रैक्शन। बस एक ही केस में अट्रैक्शन है जब अपोजिट हो चार्ज, सेम चार्ज है तो हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब एक दूसरे को दूर फेंक। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, कभी सोचो कि भैया अब तो बोलना ही ना आवे किसी, बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें ये बताएगी कि बॉडी पे चार्ज कैसे आता है, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे होती है और निगेटिव चार्ज कैसे होती है, वो इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पता चलेगा।
अच्छा, आपको मैंने एक बात बताई होगी, बताओ, ये जो पूरा हमारा यूनिवर्स है ये किससे मिलके बना है? परमाणु से मिलके बना है, एटम से, है ना? और एटम किससे मिलके बना है? तीन पार्टिकल्स से मिलके बना है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, अरे यही तो पार्टिकल क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। और एटम क्या बनाता है? एटम बम नहीं, एटम बनाता है ये पूरा यूनिवर्स। एटम से तो मिलकर बना है। तो कैसा दिखता है एटम भैया? कुछ ऐसा दिखता है, देखो, जानते हो कैसे? सेंटर पर क्या होता है इसमें, बताओ, इसका क्या नाम है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बनी होती हैं? कक्षाएं बनी होती हैं, ऑर्बिट्स बने होते हैं। ये होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, बताओ? अरे तीन पार्टिकल बताए ना आपने, इलेक्ट्रॉन बताया, प्रोटॉन बताया और न्यूट्रॉन बताया। तो इनकी प्लेस भी तो बता दो, जगह भी तो बता दो, कहाँ कहाँ है ये? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों किसमें है? यहाँ पर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? कक्षाओं में है, ऑर्बिट में। ये बात तो पता है ना सबको? ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एटम ऐसा दिखता है, ये क्या है? एटम। और एटम से ही मिलके बना है सब कुछ। सब कुछ का मतलब सब कुछ। ये जो मैंने अभी बोर्ड पे आपको दिखाई थी, गिलास, सिल्क क्लॉथ, प्लास्टिक रॉड, ये मार्कर, मैं, तुम, हम, ये सारी चीजें केवल इसी चीज से मिलके बनी है और इसका नाम क्या है? एटम। परमाणु से मिलके बना है सब कुछ, हर पदार्थ। दुनिया का हर पदार्थ परमाणु से मिलके बना है। और परमाणु तीन चीजों से मिलके बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब एक और बात बताओ भैया, चार्ज और बता दो। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बताना जरा। इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करते हैं एज ए निगेटिव चार्ज, किस पे माना जाएगा कि निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है बताना। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज मानते हैं हम? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज मानते हैं? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, मतलब क्या? मतलब न्यूट्रल। कैसा? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज मानते नहीं कि न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका केवल मास होता है, चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मान लो मेरे पास दो बॉडी है। एक बॉडी ये है, बॉडी मतलब मैंने बताया आपको कोई वस्तु है ना। एक बॉडी है, ये दोनों अभी न्यूट्रल है। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, मतलब इन पे चार्ज नहीं आया, ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव। इसका क्या मतलब है? क्या इनके अंदर चार्ज है ही नहीं? बैलेंस है। भाई चार्ज तो सब में होगा, क्यों होगा चार्ज सब में? क्योंकि एटम तो सब में होंगे। एटम सब में होंगे तो इलेक्ट्रॉन सब में होंगे। इलेक्ट्रॉन सब में होंगे तो निगेटिव भी चार्ज होगा, और प्रोटॉन सब में होंगे तो पॉजिटिव भी होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है? आपस में बराबर है। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, और नेट निकालोगे तो न्यूट्रल है। भाई +10 -10 आंसर क्या आया? 0। समझ गए? अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि एक बॉडी पे चार्ज कम हो जाएगा और एक बॉडी पे चार्ज बढ़ जाएगा। मैंने दोनों को लिया, रब कर दिया, ऐसा करके घिस दिया दोनों का। जैसे मैंने स्केल को घिसा था बालों में, जैसे मैंने गिलास ट्यूब को घिसा था उस पर सिल्क क्लॉथ। अरे समझ गए? तो घिसने से क्या हुआ भैया? घिसने से ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ना एटम में, इसके ऑर्बिट में, जो निगेटिव चार्ज है इनके ऊपर, ये क्या होते हैं? ये मूव कर जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उछल के चले जाते हैं। ठीक है? क्या होगा? मान लो जैसे इसको रब करोगे ना, तो इसके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे चले जाएंगे। मान लो जो हैवी वाला होगा, हैवी वाले से लाइट वाले पे जाएंगे। जो हैवी बॉडी होगी और एक हल्की बॉडी होगी, तो हैवी बॉडी से किस में जाएंगे? हल्की बॉडी में चले जाते हैं। सही है? तो जैसे ही मैं इसको रब करूंगा, तो मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए? इस बॉडी पे आ गए। मान लो दो इलेक्ट्रॉन निकले और इस वाली बॉडी पे आ गए। सही है? तो क्या हुआ, ध्यान सुनना। रब करने से पहले दोनों पे कितने कितने थे? बराबर बराबर थे। मान लेता हूं कि इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 क्या थे? प्रोटॉन थे। इसके पास थे मान लो 15 इलेक्ट्रॉन और 15 ही क्या थे?
प्रोटॉन। तो ध्यान सुनना भैया, अब मैंने इनको रब करा, जब 15 आठ आठ 8 इलेक्ट्रॉन और 8, सही है। अब मैंने इसको रब करा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले गए, इधर चले गए। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का, यानी 2 माइनस का चार्ज निकला और इस वाली बॉडी पे चला गया। यानी इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 10 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। और इस पे कितने रह गए, 8। मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो कम हो गया और इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। यानी इस पे आ जाएगा 2 माइनस का चार्ज एक्स्ट्रा, और इस पे जब 2 निकल गया तो बचा कौन, फिर 2 प्लस ज्यादा है ना भाई, 2 माइनस निकल गया तो 2 प्लस ज्यादा है ना इसका, तो इस पे आएगा 2 पॉजिटिव। ऐसे बॉडी पॉजिटिव और निगेटिव होती है। किसके उससे ट्रांसफॉर्मेशन से, इलेक्ट्रॉन के। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर जाते हैं तो जिस पे आते हैं वो हो जाती है निगेटिव, और जिससे निकलते हैं वो हो जाती है पॉजिटिव। दोनों में 10-10, एक ना एक से तो निकलेंगे ही जब रब करोगे। बट ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि किससे किस में जाएंगे, लेकिन हो जाएगा न्यूट्रल, मतलब चार्ज आ जाएगा दोनों में से किसी पे। वो डिपेंड करता है शेप पे, साइज पे, प्रॉपर्टी पे, नेचर पे, उसके इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा बाउंडेड है न्यूक्लियस से, उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लो ये वाला न्यूक्लियस तो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचे रखेगा अपने पास, जाने नहीं देगा। अब वो जिसमें होगा, जिसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे उससे निकल जाएंगे, और जिसमें स्ट्रॉन्ग होंगे उसमें नहीं। अरे बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन के मूव होने से ही चार्ज बनता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी मूव नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। केवल इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही आता है, इलेक्ट्रॉन ही जाता है। जिस पे जाएगा उसको निगेटिव कर देगा और जिससे जाएगा उसको पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों हुआ, समझ गया ना, क्योंकि प्रोटॉन 10 है। 10 मतलब प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। 3 निकलते तो 3 निगेटिव हो जाता, 3 पॉजिटिव हो जाता। 4 निकलते तो 4 निगेटिव होता, 4। बात समझ में आ गई। तो ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं, नोट करो। यूनिट ऑफ यानी वैद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, यूनिट मतलब नहीं, जहां इस यूनिट की वो यूनिट अलग है यार, जिसमें किस चीज को नापते हैं। मैंने बताया था उस यूनिट की बात कर रहे हैं अब हम। यानी अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को नापते किस में है। जैसे आप आलू लाते हो तो किलो में लाते हो, नहीं लाते हो किलोग्राम में, तो आलू की यूनिट क्या है, किलोग्राम है, नापने वाली यूनिट। हाँ, उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो बताओ, आपको करंट का फॉर्मूला पता है कि करंट का आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, बिल्कुल सही। क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा करंट का। ये और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, हम केवल यूनिट निकाल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ बताओ, ये आई क्या चीज है, आई क्या है, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ये टी क्या है, समय है, टाइम, ठीक है। और ये क्यू क्या भी है, आवेश। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होगा, क्यू होगा। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है क्यू। जहां भी क्यू दिख जाए समझ जाओ कि कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। अगर कहीं पे लिखा है प्लस क्यू, मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कहीं लिखा है माइनस क्यू, मतलब कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, इनका यूज बहुत होगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक। तो यहां से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी आएगी भाई, क्यू की वैल्यू, ये आई वो टी डिवाइड में ये इंटू में चला जाएगा, तो आई इंटू टू, क्यू बराबर आई टी। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ही हम क्या निकाल देंगे, इसकी यूनिट निकाल देंगे। तो क्यू की यूनिट क्या बनेगी बताओ, क्यू की
कैसे लिखो, यूनिट ऑफ क्यू क्या बनेगा बताओ। आई मतलब करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट को किस में नापते हैं, करंट की यूनिट नहीं पता आपको, एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर में। इसमें एम्पियर ये साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने करंट के बारे में बताया, तो उनके नाम पे यूनिट बन गई, ठीक है। और टी क्या, टाइम, टाइम को किस में नापते हैं बताओ, सेकेंड में। तो Q यानी चार्ज की यूनिट क्या हुई, एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन एम्पियर इंटू सेकेंड का यूज हम करेंगे नहीं, क्योंकि एक एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर होता है एक कूलाम के, किसके, एक कूलाम के। तो हम बार बार इस क्यू की, क्योंकि दोनों बराबर है ना भाई, एम्पियर सेकंड को आप क्या कह सकते हो, कूलाम कह सकते हो। एम्पियर सेकंड कह दो या कूलाम कह दो, एक ही बात। बाकी जैसे मैं कहूं 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम, बात तो एक ही है ना। उसी तरीके से एक एम्पियर सेकंड और एक कूलाम दोनों आपस में क्या बराबर। तो चार्ज की यूनिट की जब भी बात होगी तो कूलाम की बात होगी, और कूलाम को मैं शॉर्ट में लिखूंगा सी, केवल सिंबल इसका क्या होगा, केवल सी होगा। बात समझ में आ गई, ये यूनिट नोट करो पहले। बताओ, याद है किसी को, इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो मतलब देखो कूलाम क्यों आया, यूनिट है इसकी। और प्रोटॉन पे होगा इतना ही होगा, बस किसका होगा, प्लस का होगा। यानी वैल्यू दोनों की सेम है, वैल्यू दोनों की सेम है, बस एक निगेटिव है तो और एक पॉजिटिव है। और अगर कोई पूछ ले कि न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भैया, फिर तो बोल दियो तो न्यूट्रल, ठीक है। नोट करो वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, बिल्कुल मुंह दबानी। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में है ना, हमें जो चार्ज दिया होगा वो माइक्रो कूलाम में दिया होगा, किसमें, माइक्रो कूलाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि एक, जैसे मीटर के बना देते हैं छोटे छोटे यूनिट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ऐसे कूलाम के बना देते हैं माइक्रो कूलाम, है ना। तो मतलब क्या है माइक्रो कूलाम का, ये सिंबल है देखो माइक्रो का, और ये कूलाम, म्यू होता है, इस सिंबल का नाम है म्यू। और लेकिन यहाँ पे यूज होगा माइक्रो के लिए, यानी 1 माइक्रो कूलाम, मतलब कूलाम से छोटा माइक्रो कूलाम, जैसे मीटर से छोटा मिलीमीटर। तो 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होंगे, तो 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम के बराबर होगा 1 माइक्रो कूलाम। बात समझ में आ गई, इस बात को नोट करो जल्दी। इस वैद्युत आवेश का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश का संरक्षण, संरक्षण शायद है सकती है, कई जगह है संरक्षण वर्ड, तो क्या मतलब होता है संरक्षण का पता है, वन संरक्षण पड़ा हुआ, वन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मतलब क्या है संरक्षण का, संरक्षण का मतलब नहीं, हाँ रक्षा करना, बिल्कुल सही बताया, एक सेंस में कह सकते हो रक्षा करना। संरक्षण का मतलब ये है कि जो चीज खत्म ना हो, कंजर्व रहे, बची रहे, नष्ट ना हो, तो उसको बोलते हैं कंजर्व करना, मतलब संरक्षित करना, मतलब रक्षा करना, यानी बचाना कहलाता है संरक्षण, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब है यहाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, सोच के बताना खुद से, जो मैं बात बोलने वाला हूं ये सही है या गलत है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ना तो प्रोड्यूस होता है
और ना डिस्ट्रॉय होता है। मतलब ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। क्या ये बात सही है या गलत है, बताओ। कितना मैंने तुम्हें समझाया अब तक, उस बेस पे बताओ। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव, ये ना तो प्रोड्यूस होगा ना नष्ट होगा। क्या ये बात सही है? मतलब जो नेट होता है ना, नेट वो कहीं नहीं जाता, वो टोटल उतना ही होता है जितना था पहले। उसी को कहेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऐसा होता है, कैसे बताओ। हम्म। ठीक। तो फिर ये तो चला जाता है, मतलब खत्म नहीं होगा क्या ये इलेक्ट्रिक चार्ज? मतलब खत्म नहीं होता चार्ज? चार्ज खत्म हो जाता है या नहीं होता? मतलब थोड़ा बहुत कम हो जाए, 10 था 8 रह जाए, कम हो जाता है, चला जाता है, तो खत्म हो जाता है मतलब, है। तो ये बात गलत लिखी हुई है, खत्म नहीं होता। देखो समझो इधर, जैसे मान लो ये एक मैंने सिस्टम लिया, इस सिस्टम के अंदर 3 बॉडी है मान लो। कितनी बॉडी है? 3 बॉडी है। इस पे मान लो प्लस के 2 गुलाम है, ऐसा करके लो। प्लस के 2 गुलाम चार्ज है, इस पे माइनस के 2 गुलाम चार्ज है, इस पे प्लस के 3 गुलाम चार्ज है। टोटल चार्ज कितना हो गया? साइन मत ऐड करना, टोटल ऐड करो, वैसे चार्ज कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 7 गुलाम हो गया टोटल। ठीक है। मैंने क्या करा, इस सिस्टम को हिलाया डुलाया बहुत, तो ये टकराएंगे आपस में, तो चार्ज मतलब चेंज होगा। तो चेंज होने के बाद पता है क्या आएगा? चेंज होने के बाद फॉर एग्जाम्पल इस पे आ गया 4 गुलाम का, सही है। इस पे बचा 1 गुलाम का, और इस पे आ गया भैया माइनस के 2 गुलाम का। क्या चार्ज चेंज हो गया? क्या ओवरऑल चार्ज कितना है अब भी इस पर? 7 ही है। और इस पे भी कितना था? 7 ही है। मतलब चार्ज का ट्रांसफर तो होता है, लेकिन चार्ज खत्म कहां होता है? भाई वहां से 2 इलेक्ट्रॉन कूदकर दूसरी बॉडी पर गए थे, तो दूसरी पे तो है वो अभी, वो खत्म थोड़ी हो गए। भाई 10 उस पर थे, 8 उस पर थे, टोटल कितने थे? 18। वहां से 2 कूद के उधर चले गए, तो 10 उस पे हो गए, 8 उस पे हो गए, टोटल कितने हो गए? 18। यानी इलेक्ट्रॉन कोई नष्ट थोड़ी हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। यानी चार्ज का केवल ट्रांसफर होता है, चार्ज खत्म नहीं होता, ना तो प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस थोड़ी हुआ चार्ज, चार्ज तो था ना पहले से। आपने उसको रब करा तो कहीं ज्यादा हो गया और कहीं कम हो गया। नेट तो अभी भी उतना ही है। अरे नेट तो उतना ही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। ना तो प्रोड्यूस होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, जितना होता है उतना ही होता है। बस चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब जिस पे होता है ट्रांसफर उस पर ज्यादा चार्ज हो जाता है, जिसमें से होता है उसमें चार्ज कम हो जाता है, उस पर एक्सेस हो जाता है चार्ज का। अरे बात समझ में आ गई? तो लिखो, ये लिखना है इसमें। देखो वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो नष्ट किया जा सकता। यह विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। यह विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, हाँ वैद्युत वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो विद्युत जो वर्ड होता है ना, विद्युत, उसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, सिंगल वर्ड है।
वैद्युत जब आएगा दो मात्रा वाला तो उसके साथ कुछ ना कुछ होगा, जैसे वैद्युत आवेश, वैद्युत हीटर, वैद्युत बल्ब, है ना। और विद्युत जो है वो सिंगल वर्ड है, तो वैद्युत ही बोलूंगा मैं पहले, ठीक। अरे समझ गए। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते, प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, बस ट्रांसफॉर्म करते हैं, इधर से उधर भागता रहता है बस वो। अगर उसको दो निगेटिव आ गए तो उसको दो पॉजिटिव होंगे, नेट देखोगे तो जीरो है अभी। अरे समझ गए। भाई एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, मैंने कहा इस पे दो निगेटिव चार्ज है, तो इस पे क्या होगा दो, तो टोटल देखोगे तो कितना है, जीरो। अरे टोटल तो जीरो है, तुम इस पे तीन कर दो, मान लो तीन इलेक्ट्रॉन कूद कूद के चलेगा इधर, तो इस पे भी तीन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टोटल अब भी कितना है, जीरो। अरे तो चार्ज ना तो प्रोड्यूस हो रहा ना नष्ट हो रहा, नेट तो कांस्टेंट ही है ना। तो नेट की बात होती है फिजिक्स में कि नेट कैसा है, ओवरऑल कैसा है, तो ओवरऑल कांस्टेंट है ना, कंजर्व। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अभी एक प्रॉपर्टी और पढ़नी है आपको चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है वो कल बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल